नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और यहाँ पे बात करेंगे शेर खान के बारे में। ये एक्चुअली में शेर शाह सूरी हैं जिनकी बात हो रही है यहाँ पे। शेर खान के साथ जो टसल था, शेर शाह के साथ जो टसल था, शेर खान शेर शाह एक ही बात है। हुमायूं का इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको हल्का फुल्का बताया। अब डिटेल में इस कफल के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में तो मेन बहादुर शाह वाली स्टोरी हमने देखी थी और आपको पता होना चाहिए कि अगर बीच में है आपका मुगल अंपायर अंडर हुमायूं, तो वेस्ट में गुजरात में परेशानी क्रिएट कर रहा था बहादुर शाह और ईस्ट में बिहार बंगाल के आसपास वाले इलाके में भैया एक्टिव था ये शेर शाह सूरी, शेर खान जिसको बोलते हैं। पहले शेर खान को चारों तरफ से घेर लिया था हुमायूं ने। ये मैंने इससे पहले वाली स्टोरी आपको बता रखी है, वो चुनार के किले वाली स्टोरी, जहां पे शेर खान ने अपनी स्टेट्समैनशिप और नेगोशिएशंस के बेसिस पे हुमायूं को वापस भेज दिया। एक्चुअली में उस समय पे हुमायूं की भी गलती नहीं थी। हुमायूं इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि आगे आने वाले समय में यही शेर खान उसकी कब्र खोदने पे उतारू हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हुमायूं का जो मालवा कैंपेन था फरवरी 1535 से लेकर फरवरी 1537 तक, इस समय पे शेर खान अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा था। जब हुमायूं दीन पना सिटी बनवा रहा था और दूसरे कल्चरल काम कर रहा था, तब शेर खान ओवरऑल अपने इलाके में अपनी बादशाहत को स्टैब्लिश कर रहा था। और नो डाउट शेर खान बिहार का मास्टर बन चुका था और जो भी अफगान सरदार थे आसपास के छोटे मोटे, वो उसके खिलाफ उसके चारों तरफ रैली कर रहे थे। अफगान सोसाइटी की यही खास बात होती है कि जो उनका सेंट्रलाइज्ड और सबसे स्ट्रांग सरदार होगा उसके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे सबसे स्ट्रांग सरदार निकल के आ रहा था शेर खान। अब शेर खान ने वैसे तो ये बोल दिया कि भाई मैं मुगल्स की तरफ लॉयल हूं, बट वो लॉयल नहीं था। वो सिस्टमैटिकली प्लानिंग कर रहा था कि कैसे अपने आप को स्ट्रांग करे और समय आने पे मुगल्स को उठा के बाहर फेंक दे। ओके, और इसके लिए शेर शाह ने बहादुर शाह के साथ भी कांटेक्ट साधा। हुमायूं की बहादुर शाह से नहीं बनती है, ये बात किसको पता थी? शेर शाह को पता थी। शेर शाह को एलिजियांस रखना पड़ा था किसकी तरफ? हुमायूं की तरफ। ये एलिजियांस शेर शाह को पसंद नहीं आ रहा था, तो शेर शाह ने बैक चैनल से बहादुर शाह से बात करने की कोशिश की। बहादुर शाह के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो बहादुर शाह ने पैसों के रिस्पेक्ट में, हथियारों के रिस्पेक्ट में मदद की। किसकी मदद की? शेर शाह की। ओके, और इन मदद से, इन पैसों के दम पे शेर शाह ने एक बहुत बड़ी आर्मी को रिक्रूट किया। शेर शाह की आर्मी में 1200 एलिफेंट आ चुके थे और हुमायूं जब ओवरऑल ये गुजरात वाला कैंपेन करके वापस आगरा पहुंचा, तो उस समय तक ये जो ईस्टर्न एरेना था, यहां पे शेर शाह सूरी बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। अगर ये इंडिया है और यहां आगरा है, तो ये जो ईस्टर्न डोमिनेंट है ना, बंगाल और आगरा, सॉरी बंगाल और बिहार तो ऑलमोस्ट पूरा ही का पूरा शेर शाह के पास आ गया था। और बंगाल के किंग के ऊपर अटैक बोल दिया यहाँ पे किसने? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी के बाद इतनी स्ट्रांग आर्मी हो चुकी थी, बंगाल के किंग पे अटैक किया, बंगाल के किंग को हराया और बंगाल के किंग से बोला कि भैया हमें इंडेमनिटी दो 13 लाख दिनार की, गोल्ड कॉइंस की। ठीक है भाई। तो कुल मिला के ईस्टर्न एरेना में बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा था शेर शाह। और ऑब्वियस सी बात है, हुमायूं अब अगर शेर शाह से कुछ बोलेगा तो शेर शाह मानेगा नहीं। टेक्निकली तो शेर शाह ने बोला है कि हम मुगल्स के अंदर हैं, लेकिन अब जब मुगल बादशाह हुमायूं से कुछ भी करने को बोलेगा, शेर शाह मानेगा नहीं। शेर शाह ऑटोनोमस रूलर की तरह काम कर रहा था। तो हुमायूं को समझ में आया कि भैया शेर खान को हराना पड़ेगा। ठीक है, अब शेर खान को हराने के लिए फिर से वही चुनार का फोर्ट आ गया। चुनार का फोर्ट पहले जहां पे हुमायूं सीज डाल के बैठा था और ओवरऑल ये जो शेर शाह था उसने मांडवली कर ली थी कि ठीक है हम आपकी तरफ हैं, आप मेरे पास इस फोर्ट का कंट्रोल छोड़ दो। हुमायूं को लगा कि ये जो चुनार का फोर्ट है इस पे तो अब कब्जा करना ही करना है। ठीक है, और इस बार अफगानी आर्मी तैयार थी। हालांकि हुमायूं की आर्मी कमजोर नहीं थी। हुमायूं की आर्मी ने कब्जा कर लिया चुनार फोर्ट के ऊपर। हुमायूं की आर्मी में मास्टर गनर था रूमी खान। 6 महीने लग गए हुमायूं को ये चुनार का किला जीतने में, लेकिन ओवरऑल चुनार का किला जीत गया हुमायूं। लेकिन ऐसा नहीं था कि हुमायूं ओवरऑल यहां डोमिनेंट हो रहा था। शेर खान बहुत चालाक और शाना इंसान था। वो चुनार किले से निकल के फिर दूसरा किला उसने कब्जा लिया रोहतास का, ताकि वो वहां पे अपनी फैमिली को सेफ्टी में छोड़ सके। मतलब यहां पे इस बार शेर खान पूरी तरीके से तैयार था। ठीक है ना, किससे लड़ने के लिए? हुमायूं से लड़ने के लिए। और बिहार के पूरे इलाके में तो कंट्रोल था ही शेर खान का, बंगाल के इलाके में भी कंट्रोल था। तो अब जब आगे से हुमायूं आया तो बैक एंड से शेर शाह बंगाल की तरफ गया और जो बंगाल की कैपिटल थी गौर, उस पर कब्जा कर लिया। तो अब समझिए क्या हो रहा है। ये रहा इंडिया, ठीक है, यहां है मुगल डोमिनियंस। ओके, इधर है आपका शेर शाह का डोमिनियन बिहार के आसपास कहीं।
चुनार का फोर्ट कहां था? तो ऑलमोस्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पे उत्तर प्रदेश खत्म ही होने वाला होता, थोड़ा आगे जाओ तो बिहार शुरू हो जाएगा, वहां पे था चुनार का फोर्ट। मतलब बिल्कुल बिहार की एंट्री पे था ये चुनार का फोर्ट। और रोहतास का फोर्ट कहां था? तो बिहार के रोहतास जिले में था। तो जब चुनार के फोर्ट के ऊपर हुमायूं ने कब्जा कर लिया, मान लो यहां कहीं है आपको चुनार का फोर्ट, तो यहां से शेरशाह निकला और वो रोहतास के फोर्ट के पास चला गया, बिहार के अंदर चला गया। अब समझिए, थोड़ा सा बैक ट्रैक कर जा रहा है यहां पे शेरशाह सूरी। ओके, फाइनली वो बंगाल पे अटैक बोल देगा और गौर को कब्जा लेगा। अब यहां पे कर क्या रहा था शेर खान? देखिए, उसने आउट मैनूवर किया हुमायूं को फंसा दिया उसने। देखिए क्या लिखा हुआ है, हुमायूं शुड हैव रियलाइज्ड दैट he was in no position to offer a military challenge to Sher Khan without more careful preparations. However, he was unable to grasp the political and military situation facing him. After his victory over Gaur, Sher Khan made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh of dinars if he was allowed to retain Bengal. देखिए, चुनार के फोर्ट को कंट्रोल करने में हुमायूं की हालत खराब हो गई, और फिर ये जो आपका शेर खान था वो कहां चला गया? रोहतास के फोर्ट पे कब्जा कर लिया, वहां पे अपनी फैमिली को छोड़ दिया ताकि हुमायूं से खतरा ना रहे, और गौर पे जाके कब्जा कर लिया, बंगाल में जाके कब्जा कर लिया। मतलब ईस्टर्न डोमिनेंस में काफी ताकतवर हो चुका था हुमायूं, सॉरी ये शेरशाह ने एक ऑफर रखा यहाँ पे फिर से हुमायूं के सामने, फिर से उसको हुमायूं को फंसाने की कोशिश की कि मैं तुमको 10 लाख दिनार दूंगा सालाना, और तुमको मैं बिहार भी दे दूंगा, तुम वापस लौट जाओ। हालांकि यहाँ पे रियल ऑब्जेक्टिव क्या था इसको हम बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं मान सकते। शेर खान ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई ऑनेस्ट ऑफर नहीं दे रहा था हुमायूं को। अब समझिए, हुमायूं नहीं चाहता था कि बंगाल शेर खान के हाथ में चला जाए। बंगाल लैंड ऑफ गोल्ड था, बहुत रिच था, फॉरेन ट्रेड का सेंटर था बंगाल। और चूंकि जब गौर को जीता आपका हुमायूं ने, सॉरी शेर खान ने, तो वहां पे जो गौर का राजा था, जो बंगाल का राजा था, वो दौड़ा दौड़ा हुमायूं के पास पहुंचा और हुमायूं से जाके बोला कि माई बाप चलो हमारी मदद करो, अभी बंगाल के अंदर अभी भी रेबेलियन चल रहा है, आप अगर चल के लड़ोगे तो शेर खान को हरा दोगे। अब बंगाल के राजा का तो राज वैसे ही गिर चुका था, बंगाल के राजा को लगा कि हुमायूं हमारी मदद कर देगा, बंगाल हमको वापस मिल जाएगा। अब हुमायूं को पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली बंगाल में हो क्या रहा है, और जो बंगाल का राजा दौड़ता दौड़ता पहुंचा तो हुमायूं के पास, उसकी थोड़ी देर बाद हो गई मृत्यु। तो अब बंगाल का कैंपेन हुमायूं को अकेले कहना था, और जो टेरेन थी उससे ज्यादा नोन था नहीं हुमायूं, बंगाल का राजा यहां पे मर चुका था। तो अब बंगाल की जो जर्नी थी वो हुमायूं को अकेले ही करनी थी। अब यहां पे हुमायूं फंस गया। हुमायूं के सामने दो चॉइसेस थी, जहां तक जीता है वहां पे अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करो, आगे मत बढ़ो। दूसरा क्या था कि वो बंगाल की तरफ ढावा बोल दे और पूरी तरीके से शेर खान को हरा दे। यहां पे हुमायूं ने दूसरा डिसीजन लिया। हुमायूं ने बोला कि हम बंगाल पे ढावा बोलेंगे, बंगाल तक जाएंगे और शेर खान को हराएंगे। हुमायूं को लगा कि पिछली बार जब ये किला के ऊपर, चुनार के फोर्ट के ऊपर छोड़ के आ गया था वो हुमायूं को, ये उसकी गलती थी, छोड़ के आ गया था वो शेर खान को, सॉरी मैं नाम में थोड़ा गलत बोल दे रहा हूं। तो इससे पहले बहादुर शाह से लड़ाई से पहले पिछली वीडियो मैंने बताया था कि शुरुआत में चुनार के फोर्ट की सीज हुई थी, हुमायूं को छोड़ दिया था। हुमायूं ने बोला ठीक है, मुगल अंपायर का गुलाम बन के रहूंगा। ये शेर शाह ने बोला कि मैं मुगल अंपायर का गुलाम बन के रहूंगा। शेर खान ने अपनी बात मानी नहीं। अब समझिए, ये रहा इंडिया। चुनार का फोर्ट शुरू में शेर खान के पास छोड़ दिया गया था, हुमायूं वापस लौट गया। हुमायूं वापस आया, उसने बम गोलीबारी करके फिर से इस चुनार के फोर्ट को कब्जा कर लिया। तो आगे रोहतास के फोर्ट में जाके छुप गया शेर खान। फिर शेर खान ने आगे जाके बंगाल की कैपिटल गौर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब हुमायूं के पास दो ऑप्शन है, या तो वो गौर के ऊपर अटैक कर दे, बंगाल के ऊपर अटैक कर दे और शेर खान को वहां से एलिमिनेट करे, या फिर जहां तक हुमायूं ने जीता है उसको कंसोलिडेट करे। हुमायूं ने दूसरा ऑप्शन चुना, उसने बोला कि मैं बंगाल के ऊपर अटैक करूंगा। बंगाल में शेर खान जीत चुका था, तो हारा हुआ राजा दौड़ा दौड़ा हुमायूं के पास पहुंचा था। उसने बोला कि अभी भी बंगाल के अंदर रेबेलियन है, तो आप आराम से शेर खान को हरा सकते हो। हुमायूं ने उसकी बात मान ली, लेकिन फिर वो बंगाल का राजा मर गया। अब हुमायूं ने जर्मनी शुरू की, किसकी तरफ? बंगाल की तरफ। लेकिन अब प्रॉब्लम थी, यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये जो शेर खान था ना, ये था बहुत शाना आदमी, इसने ऐसा क्या किया? देखिए समझिए, ये रहा इंडिया, इधर है आपका बंगाल, ठीक है भाई, इधर है आपका बिहार। यहां कहीं पे हुमायूं की फोर्सेस टिकी हुई हैं, उनको जाना है कहां पे? बंगाल के अंदर। अब ये क्या करेगा? कौन? शेर खान, जो कि बंगाल के ऊपर कब्जा कर चुका है। शेर खान अपनी फोर्सेस को लेके जाएगा और चुपके से साउथ बिहार में छुप के बैठ जाएगा। हुमायूं को क्या लग रहा है? हुमायूं को लग रहा है कि शेर खान बंगाल में।
तो अब हुमायूं सीधे सीधे इस तरीके से चलता हुआ कहां पहुंचेगा? बंगाल पहुंचेगा। शेर खान का प्लान क्या है? शेर खान का प्लान यह है कि एक बार ये डिस्टेंस ट्रेवल करके हुमायूं बंगाल के अंदर पहुंच जाता है तो इसकी आर्मी यानी कि शेर खान की आर्मी इस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लेगी और जो भी मुगल रीइंफोर्समेंट इस रास्ते से आएगी उसको हुमायूं तक पहुंचने नहीं देगी। तो हुमायूं की जो सप्लाई लाइन है ना वो कट जाएगी। यहां पे आप कह सकते हो कि शेर शाह इज वॉज अ वेरी माइंडफुल मिलिट्री प्लानर। और अफगान वॉरलॉर्ड तो था ही, आसपास के जो अफगान रूलर से लोकल लेवल पे वो इसकी मदद करते थे। इस समय पे अफगान का अनडिस्प्यूटेड लीडर था ये शेर शाह। तो ये प्लान बनाया यहां पे हुमायूं के अगेंस्ट और हुमायूं यहां पे प्लान में गया फंस। हुमायूं पहुंच गया भैया अपनी आर्मी को लेके कहां पे? बंगाल में। जैसे ही गौर में पहुंचा हुमायूं ने लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। शुरुआत में तो बंगाल पे कब्जा कर लिया हुमायूं ने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि शेर शाह तो बंगाल में था ही नहीं, वो भाग के साउथ बिहार में चला गया था। शेर शाह का प्लान क्या था कि हुमायूं के कम्युनिकेशंस को, सप्लाई लाइंस को तोड़ देंगे, तो हुमायूं वहां पे फंस जाएगा। कुछ कुछ ऐसा ही हुआ यहां पे। लेकिन यहां पे हुमायूं की अकेली प्रॉब्लम शेर शाह नहीं था, शेर खान नहीं था। शेर खान, शेर शाह सूरी, ये सब एक ही है। शेर खान के अलावा हुमायूं की एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि आगरा में जो उसका भाई बैठा था हिंदाल, उसने बोला कि अब मैं राजा, अब मैं मुगल बादशाह। मतलब ये जो आपका ये हुमायूं था, हुमायूं का छोटा भाई अब बोलने लगा कि अब मैं बादशाह। अब आगरा में हुमायूं तो है नहीं, तो हिंदाल ने बोला मैं बादशाह। लो, अब हिंदल बादशाह तो आगरा के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया? हिंदल का हो गया। हुमायूं कहां है? वो बंगाल में बैठे हैं। अब हुमायूं को मदद चाहिए। मदद के लिए उन्होंने अपना घोड़े पे आदमी भेजा कि भाई मदद भेजो, सेना भेजो। हिंदल बोल रहा मैं कोई सेना नहीं भेजूंगा। तो अब कोई सप्लाईज आ ही नहीं रही थी, ना ही कोई आर्मी आ रही थी। कहां से? आगरा से। हुमायूं यहां पे कट ऑफ हो गया। ओके, गौर में 3 से 4 महीने पड़ा रहा हुमायूं। फिर हुमायूं ने बोला कि चलो यार आगरा वापस चलते हैं, यहां पे बैठने का कोई फायदा नहीं। तो एक छोटी सी अपनी आर्मी की टुकड़ी को बंगाल में छोड़ के हुमायूं वापस आगरा जाने लगा। अब यहां पे ओवरऑल हुमायूं का जो कंटिजेंट था ना, उसके अंदर थोड़ा डिस्कंटेंट आ गया था। क्योंकि जब रास्ते में ये लोग चल रहे थे कभी भी अफगान अटैक कर देते थे, ऊपर से पानी बरस रहा, रेनी सीजन था। तो कुल मिला के हुमायूं के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़ी थी। पहली बात तो हुमायूं के पास आगरा से रीइंफोर्समेंट नहीं आ रही थी। दूसरी बात, पानी बरस रहा है तो और अलग परेशानी। तीसरी बात, छुप छुप के ये जो अफगान वो थे, वॉरियर्स थे, वो लड़ाई कर रहे थे इनके साथ। तो कुल मिला के अफगान ये हुमायूं के लिए मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे तैसे करके हुमायूं बिहार में बक्सर के पास चौसा तक अपनी आर्मी को पहुंचा पाया। लेकिन चौसा में जब वो पहुंचेगा वहां पे एक वॉर होगा। इसको बोला जाता है बैटल ऑफ चौसा। जून 1539 में हुआ था, टू बी प्रोसाइज 26 जून 1539 को बैटल ऑफ चौसा हुआ था। लेकिन इससे पहले भी थोड़ी और बात करनी है। गौर से लेके चौसा तक का सफर, यही अपनी बात में हुमायूं के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसी में हुमायूं के सामने डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा थी। अब समझिए हुमायूं के सामने रेनी सीजन, ऊपर से इसके नॉबल्स इससे नाराज हैं, ऊपर से अफगान अटैक कर रहे हैं, ऊपर से आगरा से कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आ रही है। अब कामरान याद है ना? कामरान वही था जिसके पास कांदाहार और काबुल था पहले, बाद में उसने मुल्तान पर अपना कब्जा कर लिया था और हुमायूं ने बोला था ठीक है रखो। अब हुमायूं को कामरान से उम्मीद थी कि कामरान कुछ ना कुछ तो करेगा। तो क्या कामरान ने कुछ किया? वो भी तो हुमायूं का छोटा ही भाई था। कामरान ने किया। कामरान ने बोला कि भाई ये जो आगरा में हिंदल रेबेलियन कर रहा है और जबरदस्ती गद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको क्वेल करूंगा। तो कामरान लाहौर से आर्मी लेके निकला आगरा के लिए ताकि हिंदल के रेबेलियन को रोका जा सके। लेकिन यहां पे कामरान से क्या उम्मीद होगी कि वो एक आर्मी भेजेगा किसकी मदद के लिए? हुमायूं की मदद के लिए। लेकिन रीइंफोर्समेंट नहीं भेजे कामरान ने किसी भी प्रकार की आर्मी नहीं भेजी हुमायूं के लिए। हो सकता है कामरान को यह लगाओ कि हुमायूं अगर उधर मर जाता है तो मैं मुगल बादशाह बन जाऊंगा। सब अपने अपने मतलब में थे यहां पे। अगर यहां पे कामरान आर्मी भेज देता, रीइंफोर्समेंट भेज देता हुमायूं की मदद के लिए, तो शायद ये बैटल हुमायूं के फेवर में घूम जाता, मुगल्स के फेवर में घूम जाता। लेकिन ये मुगल्स के फेवर में नहीं घूमा। यहां पे अफगान शेर शाह सूरी की जीत ऑलमोस्ट तय लग रही थी। अब यहां पे बात ये हुई, हुमायूं के सामने इतनी ज्यादा आप कह सकते हो विकराल परिस्थिति थी। एक तो रीइंफोर्समेंट नहीं आ रहे, ऊपर से रेनी सीजन, ऊपर से अफगान अटैक कर रहे हैं, ऊपर से इसके खुद के मिलिट्री जनरल्स इससे लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी हुमायूं कॉन्फिडेंट था कि वो शेर खान के अगेंस्ट जीत जाएगा। अब यहां पे रियल प्रॉब्लम हुई। यहां पे जैसे तैसे करके हुमायूं को बैक ट्रैक करना चाहिए था। यहां पे जैसे तैसे करके हुमायूं को वापस जाना चाहिए था, अपनी पोजीशंस कंसोलिडेट करके प्रिपरेशन के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी। लेकिन
शायद यहाँ पे अफगान आर्मी को अंडर एस्टिमेट कर गया हुमायूं। उसको लगा कि जब चुनार फोर्ट का सीज किया था उस समय पे जैसी होगी वैसी आ जाए, बट ऐसा नहीं था। अब अफगान वॉरियर्स काफी बैटल हार्डेंड हो चुके थे, उनको काफी एक्सपीरियंस आ चुका था, और उनका लीडरशिप कौन लेके बैठा था? शेर खान। वो अपने आप में ही बहुत काबिल आदमी था। तो इसके चलते फिर से यहाँ पे शेर खान ने धोखा दिया हुमायूं को। शेर खान ने हुमायूं को बोला कि ठीक है, हम आपको पीस का ऑफर दे रहे हैं, मिलकर पीस की बात कर लेते हैं। हुमायूं ने बोला ठीक है, पीस का ऑफर। हुमायूं अपनी फोर्सेस के साथ कर्मनासा रिवर पार करके इधर आ गया। वहां पे अफगान हॉर्समैन पहले इन कैंप करके बैठे थे। यहां पे हुमायूं ने गलती की, एक बैड पॉलिटिकल सेंस दिखाया, बैड जनरलशिप दिखाई। एकदम से धोखे से हुमायूं की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया शेर खान ने, और यहाँ पे 7,000 मुगल सोल्जर्स को और प्रोमिनेंट लॉवर्स को मार दिया गया। हुमायूं का भी मरना उस दिन तय था, जैसे तैसे करके वो बच गया। और सोचिए उस दिन हुमायूं मर जाता ना तो पूरी हिस्ट्री बदल जाती इंडिया की। ना अकबर आता, ना उसके बाद का कोई रूलर आता। वो तो जैसे तैसे करके एक जबरदस्त स्विमर ने पानी में तैरते तैरते हुमायूं को ले गया दूर वहां से। हुमायूं की जान बच गई। 7,000 मुगल सोल्जर्स और प्रोमिनेंट नॉबल्स को यहाँ निपटा दिया गया था। और ये जो बैटल ऑफ चौसा था 1539 का, ये बुरी तरीके से हारा कौन? हुमायूं। अब अगर शेर खान को हराना है, शेर शाह हुरी को हराना है, तो एक ही सिचुएशन में हराया जा सकता है। कैसे हराया जा सकता है? जितने भी तिमुरिद प्रिंसेस हैं वो सब यूनाइट हो जाएं। तिमुरिद प्रिंसेस में क्यों बोल रहा हूं? तो ये मुगल तिमुरिदी थे। ये जो बाबर था वो ट्रांसऑक्सियाना से आया था, तो तिमुर के ही आप कह सकते हो लीनेज का था। तो ऑब्वियस सी बात है बाबर के आगे की लीनेज भी तिमुरिद प्रिंसेस ही बोली जाएगी। तो सारे तिमुरिद प्रिंसेस अगर यहाँ पे यूनाइट हो जाएं तो जरूर शेर शाह सूरी को हराया जा सकता है। तो अगर हुमायूं लीडर है और हुमायूं के पीछे उसका कामरान ब्रदर, उसका भाई अस्कारी, हिंदल सब खड़े हैं तो जीत सकता है हुमायूं। लेकिन यहाँ पे कामरान ने लड़ने से मना कर दिया। कामरान के पास 10,000 ट्रूप्स थे एट हिज कमांड इन आगरा, लेकिन कामरान हुमायूं की लीडरशिप को अब मानने को तैयार ही नहीं था। कामरान ने बोला कि हुमायूं के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो लड़ सके शेर शाह सूरी से। और आप देखोगे कि कामरान अपनी आर्मी लेकर लाहौर वापस लौट गया। अब इससे पता चलता है कि ये भाई कितने एम्बिशियस थे। पहले कामरान के पास केवल कांदाहार और काबुल था, कामरान ने आके कब्जा कर लिया मुल्तान के ऊपर, लाहौर के ऊपर। और अब जब हुमायूं ने उसको बोल दिया था कि ठीक है भाई मुल्तान लाहौर तुम्हारा, उसके बाद भी कामरान अब यहां पे हुमायूं की मदद नहीं कर रहा है। तो मतलब भाई बंधु जैसा वहां पे कुछ था नहीं। बहादुर शाह से जीतने के बाद, या फिर बहादुर शाह और शेर शाह सूरी से थोड़ी कम लड़ाई करके पहले कामरान को एलिमिनेट करके कांदाहार लाहौर के इलाकों को पक्का करना चाहिए था। किसको? हुमायूं को। और किसी ट्रस्टेड बंदे को वहां बैठाना चाहिए था, वो नहीं बैठाला। और कामरान यहाँ पे एंड टाइम पे धोखा दे गया। किसको? हुमायूं को। हालांकि हुमायूं की तरफ से उसके 2 भाई लड़े, अस्कारी लड़ा, हिंदल लड़ा, लेकिन वो इनफ नहीं था। किसके लिए? शेर खान के लिए। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ मई 1540 में। बिटरली कंटेस्टेड था, बट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे शेर खान जीता, मुगल्स हार गया। तो जब ये बैटल हार गया, बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं, तो उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था कि भाई हुमायूं एक तुमरिद था, प्रिंस था, बट उसके पास कोई साम्राज्य नहीं था, क्योंकि उसका साम्राज्य जा चुका था शेर खान के पास। और काबुल और कांदाहार ये कामरान के पास रहे। कामरान शेर खान के अगेंस्ट लड़ाई में हुमायूं का साथ देने को तैयार था, लेकिन जनरलशिप कामरान चाहता था। मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस थी मुगल्स की, उसकी कमांड कामरान चाहता था। हुमायूं को लगा कि अगर कामरान को कमांड दे दी तो कल की डेट में खुद ही मुगल गद्दी पर बैठ जाएगा। और चूंकि जब बंगाल में फंसा हुआ था हुमायूं, उस समय पर कामरान ने हुमायूं की मदद के लिए कोई रीइंफोर्समेंट भी नहीं भेजी थी। तो जो कामरान के इंटेंशंस थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर थे, उसको भी मुगल गद्दी पर बैठना था। तो कुल मिला के यहाँ पे जब शेर शाह सूरी ने, शेर खान ने बैटल ऑफ कन्नौज में हरा दिया मुगलों को, तो भाई अब यहाँ पे भागे भागे फिर रहे थे कौन? हुमायूं। उनको समझ में ना आए कि जाएं कहाँ, यहाँ जाएं कि वहां जाएं, इधर उधर घूमते रहे। ना ही सिंध के राजा ने, ना ही मालदीव के राजा ने, ना ही मारवाड़ के राजा ने, किसी ने भी हुमायूं की यहाँ पे मदद नहीं की। क्यों करेगा भाई? हुमायूं इस कंडीशन में होता, ठीक है, हुमायूं क्या किसी और की मदद करता है इस कंडीशन में? तो हुमायूं इधर उधर घूमता रहा। ओके। और हुमायूं के खुद के जो ब्रदर्स थे उसके खिलाफ हो गए, उसको मरवाने को घूम रहे थे। तो हुमायूं की हालत बहुत खराब थी। लेकिन उसके बाद भी हुमायूं ने यहाँ पे हार नहीं मानी। फॉर्टिट्यूड और करेज था उसके अंदर। अब करेज तो दिखाना ही पड़ेगा भाई, विदाउट करेज तो आप यहाँ टिक ही नहीं पाओगे। तो ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं का कैरेक्टर यहाँ पे शो अप हुआ। फिर वो ईरानियन कोर्ट के किंग के कोर्ट में जाके रहा, और फिर ईरानियन किंग की मदद से उसने कांदाहार और काबुल को कैप्चर किया। हारने के बाद, शेर शाह से हारने के बाद ही उसकी शादी हुई थी
उसकी वाइफ से और अकबर का जन्म हुआ था। तो हुमायूं जब फिर से अपनी विक्ट्री शुरू करेगा तो ईरानियन किंग की मदद से शुरू करेगा। शुरुआत कहां से करेगा? कांदाहार और काबुल से। मतलब पूरी हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट हो रही थी। जिस प्रकार से बाबर यहाँ पे एंट्री मारा था, ठीक है ना, सबसे पहले काबुल कांदाहार वाले इलाके कब्जे किए थे, वही यहाँ पे फिर शुरू हो रहा था ईरानियन किंग की मदद से। अब हुमायूं ने फिर से कांदाहार और काबुल को कब्जा किया 1545 में। लेकिन अभी 10 साल बाकी थे फिर से दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बैठने में। हुमायूं यहाँ पे क्यों हारा शेर खान के सामने? क्योंकि वो अफगान पावर को ठीक तरीके से आंक नहीं पाया, ओवरऑल अफगान पॉलिसी को सही तरीके से समझ नहीं पाया, अपनी पावर को जरूरत से ज्यादा अच्छा समझ लिया और अफगानों को यहाँ पे कमजोर समझ लिया। तो अफगान पावर को ना समझ पाना ही इनेबिलिटी थी हुमायूं की सबसे बड़ी। ठीक है, एक बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, शेर खान शेरशाह सूरी इतना ज्यादा स्ट्रांग इसलिए हो गया था क्योंकि जो छोटी छोटी अफगान ट्राइब्स इधर उधर फैली हुई थी ना, देवर इन फेवर ऑफ शेर खान, वो शेर खान को सपोर्ट कर रही थी। और जो छोटे मोटे अफगान वॉरियर्स थे वो कभी भी यूनाइट होकर ओवरऑल अपने एक अफगान ट्राइबल लीडर को मदद करेंगे, जो कि शेर खान था। जब शेर खान मरेगा ना, उसके बाद आप देखोगे कि एकदम से ये जो अफगान अंपायर था, जो इतना बड़ा शेरशाह सूरी के अंदर, वो बिल्कुल टूट के बिखर जाएगा। तो यहां पे अब हुमायूं को इतना समझ में आ चुका था कि इतने बड़े इलाके पे अगर राज करना है तो जो छोटे मोटे जमींदार हैं, जो छोटे मोटे लोकल रूलर्स हैं, ये आपकी तरफ होने चाहिए। समझ गए? क्योंकि अगर कोई बड़ा अपोजिशन आपके अगेंस्ट आ जाएगा तो ये छोटे मोटे जमींदार रूलर्स दूसरी तरफ चले जाएंगे और आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। जैसे कि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला और बिहार वाला इलाका था, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्केल पे अफगान ट्राइब्स और अफगान वॉरियर्स थे, और जैसे उनको मौका मिला वो किसके पीछे चले गए? शेर खान के पीछे चले गए, जिसकी वजह से हुमायूं यहाँ पे कमजोर पड़ गया। फिर एक और वजह बताई जाती है यहाँ पे हुमायूं के हारने की। वो वजह ये थी कि हुमायूं के उसके ब्रदर्स के साथ डिफरेंसेस आ गए और इसलिए हुमायूं यहाँ पे हार गया। देखिए, शुरुआती फेज में जब हुमायूं राजा बना था तब उतना उसके ब्रदर्स के साथ डिफरेंसेस नहीं आए थे, लेकिन बाद के फेज में जब शेर खान के अगेंस्ट बंगाल के एक्सपेडिशन पे था हुमायूं, उस समय पे डेफिनेटली उसके ब्रदर्स ने उसका साथ छोड़ दिया था। फिर वो जो बहादुर शाह का जो इलाका था गुजरात में, वहां पे अस्कारी को राजा बनाया था, वहां पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो शुरुआती फेज में तो जो ब्रदर्स थे हुमायूं के, वो उसके प्रति लॉयल थे, बाद में गड़बड़ा गए वो। ओके, फिर अगर बात की जाए हुमायूं की पर्सनल कैपेसिटी की, तो नो डाउट हुमायूं कॉम्पिटेंट था। वो बाबर जितना कॉम्पिटेंट भले ना हो, बट वो फिर भी कॉम्पिटेंट था, एक अच्छा पॉलिटिशियन था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। लेकिन डेफिनेटली बंगाल में और खासकर इस बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं ने गलती की। उसने गलत प्रकार से शेरशाह सूरी पे भरोसा किया, शेरशाह सूरी की पावर को उसने कम आंका, और ये गलती उसको लॉन्ग टर्म में महंगी पड़ेगी। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे इन इंट्रीग्स में जो शेरशाह सूरी था वो एक सुपीरियर जनरल की तरह सामने आया। हुमायूं की लाइफ की बात की जाए तो अपने आप में एक रोमांटिक फिल्मों की स्टोरी की तरह है कि भैया वो अमीर था, अमीर से गरीब हो गया, फिर गरीब से फिर से एकदम अमीर हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1555 1500 ये जो 39 था, 1539 बैटल ऑफ चौसा, उसमें जब हुमायूं हारा उसके बाद उसके हालात खराब हैं, और फिर हालात सुधरेंगे आगे 1555 में जब वो दिल्ली आगरा को फिर से रिकवर करेगा। 1545 में वो कांदाहार काबुल को रिकवर करेगा, तो थोड़ी बहुत उसकी जो पुरानी ईगो थी वो वापस आएगी, जो पुरानी डिग्निटी थी वो वापस आएगी। 1555 में वो जब फिर से दिल्ली आगरा की गद्दी पर बैठेगा ना, तब तक काफी समय निकल चुका होगा और जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। अपने फोर्ट की लाइब्रेरी के पहले फ्लोर से वो नीचे गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी फेवरेट वाइफ ने उसके लिए बहुत अच्छा मौजोलियम, उसका मकबरा बनाया है फोर्ट के पास। ओवरऑल एक जबरदस्त स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। नॉर्थ इंडिया दिल्ली में तो आपको हुमायूं का मकबरा मिल भी जाएगा। ओके, मार्बल का डोम है इसमें। तो ये थी हुमायूं की कहानी। हुमायूं अब यहाँ पे खत्म। अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की, और सूर अंपायर की यहाँ पे बात करेंगे, और कंट्रीब्यूशन देखेंगे शेरशाह सूरी का। एक वीडियो में मुश्किल होगा शेरशाह सूरी को कंप्लीट करना, बट हाँ, 2 वीडियोस में डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो दोस्तों, मजा आया हो। इस प्रकार के टॉपिक्स में देखिए मजा तो आता ही है। ओवरऑल ये जो हुमायूं और शेर शाह सूरी का जो बैटल था, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था। बैटल ऑफ कन्नौज देखा, बैटल ऑफ चौसा देखा। आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। अगर हो सके तो दोस्तों ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस को और लोगों को रिकमेंड करता है। अपने व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा।
वीडियो में कुछ अमेंडमेंट्स करने हो, कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हो, कुछ चेंजेस लाने हो, कोई नई चीज पढ़ानी हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।